काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में परलय होएगी, बहुरी करेगा कब। अर्थात जो काम कल करना है उसे आज करो और जो आज करना है उसे अभी करो, क्योंकि एक पल में क्या हो जाए कौन जानता है। तब काम कैसे करोगे। नमस्कार दोस्तों, मैं सिरांधा एक बार फिर से हाजिर हूं लेकर हिंदी में द हिंदू अखबार से करंट अफेयर्स के कुछ मुद्दे। तो चलिए शुरू करते हैं। लूव्र म्यूजियम पेरिस। पेरिस के लूव्र म्यूजियम में एक चोरी हुई जो केवल 4 मिनट तक चली। चोरों ने अपोलो गैलरी की प्रदर्शनी अलमारियों को तोड़कर नेपोलियन और उनकी महारानियों से जुड़ी कीमती ऐतिहासिक ज्वेलरी के 8 टुकड़े चुरा लिए। तो ये अनोखी चोरी कहां पर हुई है? पेरिस के लूव्र म्यूजियम में। चंद्रयान 2 के ऑर्बिटर ने यह पता लगाया है कि जब सूर्य से एक बड़ा विस्फोट, जिसे कोरोनल मास इजेक्शन या सीएमई कहते हैं, चांद से टकराता है तो चांद के चारों ओर की बेहद पतली हवा यानी कि वातावरण की मात्रा अस्थायी रूप से बढ़ जाती है। ये खोज भविष्य में चांद पर इंसानों के ठिकाने बनाने में मदद करेगी, जिससे पता चलेगा कि अंतरिक्ष का मौसम चांद पर क्या बदलाव ला सकता है। चंद्रयान 2 भारत का दूसरा चंद्र मिशन था। कौन सा था? दूसरा चंद्र मिशन था, जिसे जुलाई 2019 में चंद्रमा का अध्ययन करने के लिए लॉन्च किया गया। जुलाई 2019 में इसमें एक विक्रम लैंडर और प्रज्ञान रोवर शामिल थे। विक्रम लैंडर और प्रज्ञान रोवर। ऑर्बिटर सफलतापूर्वक चंद्र कक्षा में प्रवेश कर गया, लेकिन विक्रम लैंडर की सॉफ्ट लैंडिंग सितंबर 2019 में असफल रही। फिर भी ऑर्बिटर अभी भी काम कर रहा है और महत्वपूर्ण वैज्ञानिक अध्ययन कर रहा है। पूंपुहार या कावेरी पुंपट्टिनम प्राचीन चोल वंश की राजधानी और एक मुख्य बंदरगाह नगरी थी। एक बार फिर से नाम को हम दोहराते हैं, कठिन नाम है थोड़ा। पूंपुहार या कावेरी पुंपट्टिनम प्राचीन चोल वंश की राजधानी और एक मुख्य बंदरगाह नगरी थी, जो तमिलकम में स्थित थी। कहां? तमिलकम में। ये नगर अपने अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लिए प्रसिद्ध था और इसकी समृद्धि का वर्णन संगम साहित्य में मिलता है। किसमें मिलता है समृद्धि का वर्णन? संगम साहित्य में। बाद में समुद्र के बढ़ते स्तर या सुनामी के कारण नगर का अधिकांश हिस्सा समुद्र में डूब गया। पूंपुहार, तमिलनाडु। पूंपुहार, तमिलनाडु। माओवादी प्रभाव वाले क्षेत्र। वर्तमान में 5 राज्यों के 11 जिले माओवादी प्रभाव वाले क्षेत्र में आते हैं। छत्तीसगढ़, जहां पर 7 हैं ऐसे जगह जहां पर माओवादी ज्यादा प्रभाव अपना डालते हैं। बीजापुर, सुकमा, नारायणपुर, दंतेवाड़ा, गरियाबंद, कांकेर और मोहला मानपुर, अंबागढ़ चौकी। झारखंड का पश्चिमी सिंहभूम सबसे ज्यादा माओवादियों से प्रभावित। महाराष्ट्र का गढ़चिरौली, मध्य प्रदेश का बालाघाट, ओडिशा का कंधमाल, ये तमाम वो इलाके जहां पर माओवादियों का आतंक देखने को मिलता है। आप भारत के मानचित्र पर भी ये तमाम जगह देख सकते हैं कहां कहां पर स्थित है, जिससे आपको समझने में आसानी होगी। पश्चिमी सिंहभूम, कंधमाल, गढ़चिरौली, बालाघाट, छत्तीसगढ़ के ये सभी इलाके कहां पर स्थित है आप देख सकते हैं भारत के मानचित्र में। मुल्ला पेरियार बांध। केरल के इडुक्की में पेरियार नदी पर स्थित मुल्ला पेरियार बांध 129 साल पुराना एक गुरुत्वाकर्षण बांध है। कौन सा बांध? मुल्ला पेरियार बांध इडुक्की में है। केरल के इडुक्की में पेरियार नदी पर स्थित है। 129 साल पुराना एक गुरुत्वाकर्षण बांध है। ये भौगोलिक रूप से केरल में है, लेकिन एक पुराने लीज समझौते के तहत तमिलनाडु द्वारा संचालित किया जाता है। इसकी सुरक्षा को लेकर दोनों राज्यों के बीच एक पुराना विवाद है। अफगानिस्तान पाकिस्तान और अफगानिस्तान तुरंत युद्ध विराम के लिए राजी हो गए हैं। यह समझौता कतर और तुर्की की मदद से दोहा में बातचीत के बाद हुआ। दोनों देशों ने वादा किया है कि वे एक दूसरे की जमीन का सम्मान करेंगे और कोई भी दुश्मनी वाली कार्रवाई नहीं करेंगे।
साथ ही आतंकवादियों का समर्थन भी नहीं करेंगे। ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान, ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान GRAP दिल्ली NCR में 2017 में शुरू किया गया था। ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान कब शुरू किया गया? 2017 में। कहां शुरू किया गया? दिल्ली NCR में, ताकि बढ़ते वायु प्रदूषण को रोका जा सके। इसमें प्रदूषण के स्तर के अनुसार कदम तय किए गए हैं, जैसे निर्माण रोकना, गाड़ियों की संख्या घटाना, स्कूल और फैक्ट्रियां बंद करना। इसका नियंत्रण और संचालन CAQM द्वारा हर साल सर्दियों से पहले किया जाता है। ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान GRAP को पर्यावरण प्रदूषण रोकथाम और नियंत्रण प्राधिकरण EPCA ने 2017 में सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर शुरू किया था। NSCN नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नागालैंड की स्थापना 1980 में शिलांग समझौते को अस्वीकार करने के बाद हुई। इसका लक्ष्य नागालैंड की स्वतंत्रता है। ये NSCN-IM और NSCN-K में विभाजित हुआ और 1997 में संघर्ष विराम और 2015 में रूपरेखा समझौते पर हस्ताक्षर किए। आसियान शिखर सम्मेलन की शुरुआत 1976 में इंडोनेशिया के बाली में हुई थी। कहां हुई थी? इंडोनेशिया के बाली में। कब हुई थी? 1976 में। इसका उद्देश्य दक्षिण पूर्व एशियाई देशों के बीच सहयोग और स्थिरता बढ़ाना था। ये हर साल होता है और राजनीतिक, आर्थिक व सुरक्षा मुद्दों पर चर्चा करता है। बाद में चीन, भारत और अमेरिका जैसे देशों को भी इसमें शामिल किया गया। SIM सिम लगता है टेलीफोन में, VLC लगता है मोबाइल में। सिम लगता है टेलीफोन में, VLC लगता है मोबाइल में। सिंगापुर, इंडोनेशिया, मलेशिया, थाईलैंड, फिलीपींस, वियतनाम, लाओस, कंबोडिया, म्यांमार, ब्रुनेई। आप तो समझ ही गए होंगे आपको कैसे याद रखना है इन सभी नामों को। सिम लगता है टेलीफोन में, VLC लगता है मोबाइल में। ग्रीन पटाखे पर्यावरण के अनुकूल पटाखे हैं, जिन्हें CSIR NEERI ने बनाया है। ये पारंपरिक पटाखों की तुलना में 30 से 40% कम धुआं और शोर करते हैं, क्योंकि इनमें हानिकारक रसायन जैसे बैरियम नाइट्रेट नहीं होता। पारंपरिक पटाखे ज्यादा प्रदूषण और जहरीली गैसें छोड़ते हैं। ग्रीन पटाखों पर असली पहचान के लिए QR कोड भी होता है। तो दोस्तों, आज के लिए इस वीडियो में इतना ही, लेकिन जाते जाते आपको याद दिला दूं कि ये जो PDF फाइल है ये आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, ताकि आप आसानी से इसको पढ़ सकें, आपको कोई दिक्कत ना आए। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे वीडियो लेकर हम फिर हाजिर होंगे। शुक्रिया।